हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सुमिरन को अंग जो कबीरदास के द्वारा लिखी हुई साखियों में है। सबसे पहला सुमिरन को अंग में देखते हैं। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होईगा नहीं तर भला न होई। कि कबीर कहता जात हूँ, कबीरदास कहते हैं कि मैं कहते जा रहा हूँ, सुनता है सब कोई और सारे लोग मेरी इस बात को सुनते भी हैं। राम कहे भला होएगा, कि जो राम नाम का जप करता है तो उसका भला होगा, उसका कल्याण हो जाएगा। नहीं तर भला न होई, और जो राम नाम का जप नहीं करता अर्थात राम का स्मरण नहीं करता उसका भला नहीं होगा। सुमिरन शब्द स्मरण जो तत्सम शब्द है उसी का तद्भव रूप है सुमिरन। सुमिरन यानी होता है स्मरण करना, याद करना। तो देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह बात निरंतर कहता जा रहा हूँ कि केवल राम नाम जपने से ही कल्याण हो सकता है, अन्य किसी उपाय या कार्य से व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। यह बात सुनते तो सभी हैं, परंतु इस बात पर अमल बहुत कम लोग करते हैं। दूसरी साखी है, कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। कि कबीर कहे मैं कथी गया यानी कहता जा रहा हूँ। कि कबीर कहे मैं कथी गया, कि मैंने कहा है। कथी गया ब्रह्म महेश, और यही ब्रह्म और महेश ब्रह्मा और शिव भी यही बात कहते हैं। राम नाम तत्सार है, कि राम का नाम ही तत्सार यानी सार तत्व है, सब काहू उपदेश। कि कबीरदास जी क्या कहते हैं, सब काहू यानी सबका यही उपदेश है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी यही बात कह चुका हूँ तथा ब्रह्मा और शिव भी यही बात कहते हैं कि राम का नाम यानी परमात्मा का, हालांकि इन्होंने राम को नहीं माना है, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो इन्होंने कहा राम पर ब्रह्म परमात्मा है। राम का नाम ही समस्त तत्वों का सार है और यही एकमात्र उपदेश है। तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तत् वही राम नाम तत्व है। तिलक तिहु लोक में, किस तीनों लोक में जो राम का नाम है वही तिलक के रूप में धारण करो। राम नाम निज सार, और जो राम का नाम है, जो परमात्मा का नाम है, वही इस आत्मा का सार तत्व है। जन कबीर मस्तक दिया, कबीरदास जी कहते हैं मैंने उसको अपने मस्तक पर धारण कर लिया है और उससे मैं अत्यधिक शोभा प्राप्त कर रहा हूँ। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि तीनों लोक में सार तत्व स्वरूप राम का नाम ही सर्वश्रेष्ठ तिलक है तथा इसी की शोभा अपरंपार है। इसलिए मैंने चंदन आदि तिलक के स्थान पर इसी राम नाम रूपी चंदन को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम है, कि हरि का नाम, भगवान का नाम भक्ति करना और भजन करना ही हरि का स्मरण करना है। दूजा दुख अपार, और इसके अलावा अगर आप कोई और साधन अपनाते हो, हरि स्मरण के अलावा कोई और साधन को अपना रहे हो, तो वो दुख देने वाले ही हैं। दूजा यानी दूसरा, दुख देने वाले ही हैं। मनसा बाचा कर्मणा, मनसा यानी मन से, बाचा यानी वचनों से और कर्म से अगर तुम हरि का स्मरण करोगे तो वो ही सार होगा। हरि का स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम अर्थात परमात्मा की भक्ति करना और भजन करना ही हरि का स्मरण करना है। इसके अलावा अन्य साधन अपार दुख प्रदान करने वाले हैं। मन से, वाणी से एवं कर्म से प्रभु का नाम स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंति सब सोधिया, दूजा देखो काल।
कबीर सुमिरन सार है। कबीर दास जी कहते हैं कि हरि का स्मरण करना ही सार है, सार तत्व है। और सकल जंजाल, सकल यानी सब कुछ, जंजाल यानी सांसारिकता की मोह माया है। आदि अंति सब शोधिया। कबीर कहते हैं मैंने आदि यानी प्रारंभ और अंत सब जगह शोध कर लिया है, सब जगह खोज कर ली है। दूजा देखो काल, जब मैंने दूसरी बातों को देखा तो वो केवल काल की ग्रास में लेने वाला है, अर्थात तुम्हारे जीवन का नाश करने वाला है। कबीर दास जी कहते हैं कि केवल प्रभु का स्मरण करना ही समस्त तत्वों का सार है। प्रभु नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य सभी साधन केवल जंजाल के स्वरूप है। मैंने अन्य सांसारिक साधनों के आदि और अंत को भली प्रकार देख लिया है, परंतु ये सब तो केवल मुझे काल स्वरूप विनाश कारक ही दिखाई देते हैं। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चिंतवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता यानी चिंता, कि अगर तुम्हें चिंता ही करनी है तो वो हरि नाम की, परमात्मा नाम की, परमात्मा के स्मरण की चिंता करो। और न चिंता दास की, हे सेवक तुम और कोई चिंता मत करो। जे कुछ चितवे राम बिन, जो व्यक्ति राम के बिना अन्य चिंता रखता है, यानी राम के सिवाय किसी और बात का चिंतन करता है, तो सोई काल की पास, तो वो काल के बंधन, पास यानी होता है बंधन, काल के बंधन में बंध जाता है। कबीर दास जी कहते हैं यदि भक्त को कोई चिंता सताती है तो वो केवल हरि नाम स्मरण की चिंता है, उसे अन्य कोई चिंता नहीं सताती है। यदि राम नाम के अतिरिक्त भक्त कुछ अन्य चिंतन करता है, स्मरण करता है, तो वह उसे मृत्यु के निकट ले जाता है, अर्थात उसके विनाश का कारण बन जाता है। अगला साखी देखें अगली। पंच संगी पीव पीव करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। कबीर दास जी कहते हैं पंचसंगी, पंचसंगी यहाँ पर पांचों इंद्रियों के बारे में कहा गया है, आँख नाक कान जीभ त्वचा। पीव पीव करे यानी रट लगाए हुए हैं। छठा जो सुमिरे मन, पांच इंद्रियों के अलावा छठवां मन है जो राम का स्मरण करता है। आई सूती कबीर की, कबीर दास जी कहते हैं कि वो साधन अवस्था में पहुंच गए हैं, पाया राम रत्न, और राम रूपी रत्न को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस साखी में यह वर्णित किया गया है कि कबीर दास की पांचों ज्ञानेंद्रियां, आँख नाक कान जीभ और त्वचा तथा छठा मन, इन सब ने मिलकर राम नाम की रट लगा रखी है, तथा इस स्थिति में कबीर दास साधना अवस्था में पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया। कबीर को राम नाम के अतिरिक्त अब और कुछ भी नहीं सूझता है। अगली साखी है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वे रया, शीस नवाओ काही। तो इसके अंतर्गत कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा मन तो केवल राम का ही स्मरण करता है, मेरा मन केवल राम का स्मरण करता है। मेरा मन राम ही आही, और आही यानी पुकारना, मेरा राम केवल राम ही राम को पुकारता है। अब मन राम ही हुए रहा, कि अब मेरा मन राममय हो गया है, यानी राम में ही रम गया है। शीस नवाओ काही, अब मैं किसके आगे शीस को नवाऊं, यानी किसके आगे अपने सिर को झुकाऊं, कि मेरा मन तो केवल राम का स्मरण करता है और मेरा मन केवल राम को ही पुकारता है। तो राम को पुकारते पुकारते मेरा मन राममय हो गया, तो अब मैं किसके आगे शीस झुकाऊं। तो इस दोहे में, साखी में भक्ति की चरम प्राप्ति का वर्णन करते हुए कबीर दास कहते हैं कि राम नाम का सुमिरन या स्मरण करते करते मेरा मन खुद भी राममय हो गया, और अब वह मन जो राममय हो चुका है वह इस स्थिति में है कि अब मैं किसके आगे शीश नवाऊं, अर्थात भक्त और भगवान दोनों एकाकार हो चुके हैं, यानी आत्मा और परमात्मा मिल चुकी। अगली साखी, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कि तू करता तू भया, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तू करता तू भया, कि मैं एक तू ही है मेरे लिए, तू ही सब कुछ है, एक परमात्मा ही सब कुछ है। मैं ऐसे तू केवल तेरा स्मरण करते करते मैं तू ही हो चुका,
यानी तुम में ही विलीन हो चुका हूँ, मुझ में रही न हूँ यानी अहंकार। अब मुझ में बिल्कुल भी अहंकार नहीं बचा, बारी फेरी बली गई। तो कबीर दास कहते हैं कि मैं तुम पर बारी फेरी यानी बार बार फिर से बली गई यानी बलिहारी जाता हूँ, बलि जाना यानी बलिहारी जाता हूँ, न्योछावर होता हूँ। जित देखो तित तू, मैं जहाँ भी देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है, अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा ही दिखाई देता है। तो प्रस्तुत पद्य में सर्व खलिवदम ब्रह्म की सब जगह है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसे भाव को चरितार्थ करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम जपते जपते मैं भी तुम्हारे स्वरूप में ही विलीन हो गया हूँ और अब मुझ में तनिक भी अहंकार शेष नहीं रहा। हे प्रभु, अब मैं तुम्हारे ऊपर बारंबार बलिहार जाता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू नजर आता है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल गठिया बाती भुजी, तब सोवे गो दिन राती। कबीर निर्भय राम जपी, कबीर दास जी कहते हैं कि निर्भय होकर राम नाम को जपते रहो। जब लग दीवे बाती, कि जब तक दीवे यानी शरीर रूपी दीपक में, बाती यानी श्वास रूपी बत्ती है, तेल गठिया बाती बुझी, जब तुम्हारी प्राण शक्ति रूपी तेल नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बाती बुझी, तो फिर ये श्वास रूपी बत्ती बुझ जाएगी, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। तब सोवेगा दिन राती, तब तुम्हें रात दिन सोना ही सोना है। इसलिए जब तक तुम में जीवन है, जब तक तुम में श्वास है, तुम राम नाम को जपते रहो। इस पद में कबीर दास इस जीवन को राम नाम स्मरण में व्यतीत करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में जीवन रूपी बाती है, तब तक तू सांसारिक विषय वासनाओं एवं चिंताओं से मुक्त होकर राम नाम का स्मरण कर ले। व्यर्थ में अपना जीवन व्यतीत मत कर, क्योंकि जब तुम्हारा श्वास रूपी तेल खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी जीवन रूपी बत्ती भी बुझ जाएगी और तू दिन रात चीर निद्रा में सो जाएगा, अर्थात इस जीवन को तू प्रभु स्मरण में व्यतीत कर दे। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संगते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, तू मोह निद्रा में क्यों सो रहा है। काहे न देखी जागी, कि तू जागृत अवस्था में आ, चेतन अवस्था में आकर देख। जाका संगते बिछुड़िया, कि जिस परमात्मा शक्ति से तू बिछुड़ गया है, अर्थात जिस परमात्मा को तू भुला चुका है, ताही के संग लागी, उसी परमात्मा के साथ वापस लग जा, अर्थात उसी का स्मरण करता रहे। तो कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, क्यों अज्ञानता में पड़ा हुआ है। ज्ञान की चेतना प्राप्त कर अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता। तू जिस अंशी का अंश है, यानी जिस परमात्मा का तू अंश है, उसी का साक्षात्कार कर और अपनी प्राकृत अवस्था में वापस पुनः से आ जा। कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिना भी सोवणा, लंबे पांव पसारी। कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, जागी न जपे मुरारी, तू जाग कर चैतन्य अवस्था में आकर मुरारी का यानी परमात्मा का जप क्यों नहीं कर रहा। एक दिना भी सोवणा, लंबे पांव पसारी, कि एक दिन तो सबको सोना ही है, लंबे पांव पसार कर एक दिन सब लोग सो जाएंगे, चिर निद्रा में लीन हो जाएंगे। तो मनुष्य, जब तक तुम में आत्मा है, जब तक तुम जीवित हो, प्रभु का स्मरण करते रहो। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान निद्रा में पड़ा क्या कर रहा है, जागकर ज्ञान युक्त होकर प्रभु का भजन क्यों नहीं करता। यह विश्राम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि अंततः एक न एक दिन अवश्य ही चिर निद्रा में लीन होना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना ही है। कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, क्यों सोवे सुख। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य तो सोता सोता अज्ञानता में सोता क्या कर रहा है, उठी न रोवे दुख, तू उठ क्यों नहीं रहा, तुम चेतन अवस्था में क्यों नहीं आ रहे, न रोवे दुख, और परमात्मा के सामने अपने दुख को प्रकट क्यों नहीं कर रहा। जाका बासा गोर में, कि जिस व्यक्ति की निवास ही कब्र में है, यानी एक दिन तुम्हें मरना ही है, सो क्यों सोवे सुख, तो फिर तू अभी सुख की निद्रा में क्यों सो रहा है।
कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य तो अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता, अर्थात परमात्मा को तू अपने दुख को क्यों नहीं बताता, जिससे जागने पर यानी दूसरा जन्म लेने पर तुझे अपने दुखों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। भला जिसका मृत्यु के मुख में सर्वथा निवास रहता है, यानी हमेशा जिसको मृत्यु में जाना है, उस मनुष्य को सुख की निद्रा कैसे आ सकती है। अर्थात अब तो प्रभु का भजन कर और ज्ञान संपन्न हो जा और अपने जन्म को सुधार ले। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे न खाई। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, गुण गोविंद के गाई, तू प्रभु के गुणों का गान कर। तेरे सिर पर जम खड़ा, कि तेरे सिर पर तो यमराज खड़े हैं, यानी मृत्यु तुम्हारी नज़दीक है। खर्च कदे का खाई, खर्च कदे का खाई यानी खर्चे पर अपने जीवन को बिताता है कौन, यमराज। कि यमराज पापी मनुष्यों को इस संसार से ले जाकर उसके खर्चे पर ही अपने जीवन को बिता रहा है, तो मनुष्य तू प्रभु के गुणों का स्मरण क्यों नहीं कर रहा। कबीर कहते हैं कि ये मनुष्य तो अज्ञान अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है, प्रभु के गुणों का गुणगान कर। यह थोड़ी सी ही तेरी आयु है, फिर ये कार्य नहीं होने का, क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी श्रेष्ठी या साहूकार की भांति तुम्हारा तकादा कर रहा है, यानी अपने खर्चे को जुटा रहा है, अपने कार्य को पूरा कर रहा है। कबीर सूता क्या करे, सूता होई आकाश, ब्रह्मा का आसन खिसक्या, सुनत काल की गाज। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तो अज्ञान अवस्था में क्या करता जा रहा है, सूता होई आकाश, जो व्यक्ति सोता रह जाता है वो आकाश यानी उसके कार्य बिगड़ जाते हैं। ब्रह्मा का आसन खिसक्या, सुनत काल की गाज, जब मृत्यु के संकट का सामना करना होता है, गाज यानी संकट पड़ना, जब काल का संकट पड़ता है तो उस समय ब्रह्मा का आसन भी खिसक जाता है। कबीर कहते हैं कि ये मनुष्य तो सोता हुआ अज्ञान अवस्था में क्या कर रहा है, इस अज्ञान से तो हानि ही हो रही है, क्योंकि आयु अल्प है और काल चक्र किसी को भी नहीं छोड़ता। उसकी गति के भय से ब्रह्मा का आसन भी खिसक जाता है, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इस साखी में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को बढ़ाकर बताया जाता है और उपमान को हीन बताया जाता है। तो यहाँ काल की शक्ति को कम बताया गया, काल की गाज को कम बताया गया है और ब्रह्मा के आसन को निम्न बता दिया गया है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बची हुई साखियाँ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।